हमने detail.html वाली फाइल बना ली थी और इसके अंदर हमने क्या किया था, क्वेश्चन भी शो कराया और क्वेश्चन से रिलेटेड जो चॉइसेस थी वो भी हमने शो कराया था। तो सर्वर पे ये चीज़ तो हमें दिख ही रही है कि हाँ हमने क्वेश्चन भी शो करा लिया और उससे रिलेटेड ऑप्शन भी शो करा लिए। अब इस पे अगर हम बैक जाते हैं तो यहाँ पर हमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ रही है हमें। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इस क्वेश्चन पे हैं, इससे बाहर निकल के हम अपनी होम पेज पे जाना चाहें तो यहाँ कोई बटन नहीं है। अगर हम चाहें तो वो बटन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वापस जाने के लिए हमें केवल बैक बटन मिल रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले इसी पेज पे हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, जिसपे क्लिक करने से हम बैक चले जाएंगे हमारे होम पेज पे। HTML का ही हमें बटन बनाना है, क्योंकि उसी के क्लिक पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। या फिर हम एंकर टैग भी बना सकते हैं। मान लो कि हमने एंकर टैग लिया और एंकर टैग को हमने बंद कर दिया। बटन है, हम कहीं भी बना सकते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं बैक। और यहाँ पे हमें क्या करना है, href यूज करना है। याद होगा हमने जब HTML वाला पेज बनाया था, इस HTML index.html वाला पेज जो बनाया था, इसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन शो कराए थे। और ये जो क्वेश्चंस थे, इन्हीं क्वेश्चन के क्लिक पे हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल वाले पेज पे जाते हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है कि हम एक बटन बनाएंगे और इसी तरीके से जो काम हमने यहाँ पर किया है, ऐसे ही सेम टू सेम हम क्या करेंगे, केवल पोल्स पे पहुँचा देंगे उसको, क्योंकि हमें और कुछ तो दिखाना नहीं है। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे और ये हमने ओपन किया कर्ली ब्रेसेस एंड इसी पे हम लिख देते हैं पोल्स। बस हमारा जो है क्या कहते हैं, लिंक क्रिएट हो चुका है। इसमें और ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी के लिए हम वापस आते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करें, ये बैक बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही हम पहुँच जाएंगे पोल्स पे। बैक बटन के क्लिक पे आ गए, दैट मीन्स कि एक बार हम फिर से अगर इस पर क्लिक करें, दूसरे क्वेश्चन पे गए, बैक बटन दबाएंगे तो आ गया हमारा फिर से होम पेज पे। मतलब कि अब उस बैक बटन पे थोड़ा सा हमें कुछ चेंजेस करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, इस पर थोड़ा सा CSS लगाना है। CSS लगाते ही ये बटन जो है थोड़ा और रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। अब वो चाहे हम इनलाइन CSS लगा दें या फिर इंटरनल CSS लगा दें, वो डिपेंड करता है कि हम क्या लगाना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए हम केवल एक बटन बना के इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद में अब दूसरा काम जो है वो हमें ये करना है कि हमने अपने व्यू से HTML पेज तक डेटा ले जाने के लिए URLs फाइल की मदद ली थी। इस URLs फाइल के अंदर हमने क्या किया था, अलग अलग जो हमारे मेथड हमने व्यूज़ के अंदर बनाए थे उनका पाथ सेट किया था कि ठीक है, पहला पाथ है जिसके अंदर इंडेक्स मेथड की डिटेल्स जा रही है, जिसके लिए हमने किसको इंडिकेट किया था, views.index को। वैसे ही दूसरा है डिटेल्स, तीसरा है रिजल्ट्स और चौथा है वोट्स। अभी तक हम जो कुछ भी यहाँ पर कर रहे हैं ये हार्ड कोडेड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इसी की मदद से हम यहाँ पर भी URL बना रहे हैं कि हमने यहाँ पे स्लैश करके पोल्स लिखा और इसके बाद में फिर हमने जो भी ID लेनी है या जो कुछ लेना है हम वही काम कर रहे हैं। index.html में हमने वही किया था और जस्ट यही काम अभी हमने किया बटन के लिए। लेकिन ये एक मैनुअल काम है, मतलब कि हम मैन्युअली अपने एप्लीकेशन के नाम को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर चाहें तो हम सिंपली केवल URL मॉड्यूल का मदद से ये काम कर सकते हैं। मतलब कि जो हमने अपने URLs की फाइल में एक मॉड्यूल यूज किया था पाथ, इस पाथ की मदद से ही हम URL सेट कर देते हैं। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर कहा हुआ है कि ठीक है views.index, तो ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ठीक है इसको कहाँ पर ले जाकर छोड़ना है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसी URL को जो अभी हमने index.html में यूज किया था, इसी को हम कस्टमाइज करते हैं। मतलब कि अभी तक हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, पोल्स डायरेक्ट लिख रहे हैं। अगर इस पैरामीटर पे ध्यान दिया जाए तो ये एक स्टैटिक वैल्यू है, बाकी ये तो डायनामिकली आ ही रहा है कि ठीक है क्वेश्चन की हम ID ले रहे हैं।
ताकि हम यूआरएल में स्पेसिफिक क्वेश्चन की आईडी पास करें और क्लिक करने पे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल्स हमें दिखे। यही सेम काम करने के लिए जो अभी हम क्वेश्चन के थ्रू कर रहे हैं, इसी के लिए हमें यूआरएल का एक सिंटैक्स मिलता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, बस कि ये पूरा जो कोड था, इतना कोड ये हम खत्म कर देंगे। हमें Django का ही एक यूआरएल मिलता है सिंटैक्स। यूआरएल लिखते ही एंटर करने पे आ गया सिंगल ब्रैकेट और परसेंटेज के साथ में यूआरएल। अब ये जो सिंगल कोड दिख रहा है, यहाँ पे हमें देना है हमारे मेथड का नाम। मेथड का नाम मतलब कि जो हमने व्यूज के अंदर बना रखे हैं, इंडेक्स, डिटेल्स, रिजल्ट और वोट। तो इसको एक्चुअल में हमें भेजना कहाँ है, डिटेल पे भेजना है। तो हमने यहाँ से सीधे क्या दे दिया, डिटेल। और इसके अलावा डिटेल के साथ में हमें क्या ऐड करके भेजना है, क्वेश्चन आईडी। तो अब हम यहां पर भेज सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन डॉट आईडी। कितना सिंपल हो गया ये सिंटैक्स हमारे लिए। अब इसी को अगर जस्ट ऊपर मैं कॉपी पेस्ट करके रखा हूं, कॉपी करके, तो मैंने कमेंट बनाया और इसको कॉपी पेस्ट करता हूं। पहले हमारा ये यूआरएल था जो हम स्टैटिक रूप से यूज कर रहे थे, कि हमने अपने एप्लीकेशन का नाम दिया, इसके बाद में क्वेश्चन आईडी पास की। यही काम हम ज़्यादातर PHP लैंग्वेज में करते हैं। जब भी हमें कुछ यूज करना होता है, कहीं पास करना होता है, तो हम इसी तरीके से मैनुअल यूआरएल बनाते हैं और उसको पास करते हैं। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि जैसे कि PHP लैंग्वेज अगर यूज की है या HTML के अंदर लिंक्स बनाए हैं, तो हम लिंक बना तो देते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ चेंज करना हुआ तो हमें मैनुअली उसको चेंज करना पड़ता है। या कई बार चैलेंज आता है कि ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट में हेडर और फुटर अलग अलग बनाया जाता है। मतलब कि हमने 7, 8, 10 मेन्यू बना लिए हैं एक बार, उसको हमने एक फाइल के अंदर रख दिया। अब हम जितनी भी फाइलें बनाएंगे, जैसे मान लो कि हमने एक वेबसाइट बनाई है, उसमें होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, हमको इन तीनों पेजेस पे ही वो सारे के सारे मेन्यू भी चाहिए। और नीचे हमने एक हेडर, क्या कहते हैं, फुटर जो बनाया था, वहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी करंट लिंक्स या हम जो कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं, या कॉपीराइट बाय दिस दिस दिस, इस तरीके की चीज़ें हम फुटर में रख देते हैं। वो 2 पेज जब हम बनाते हैं, तो वो बनाने का कारण यही होता है कि जब कभी भी कोई भी चेंज हो तो हम सीधे हेडर में या फुटर में जाके चेंज करें और वो जितने भी पेजेस हमने बनाए सब में रिफ्लेक्ट हो जाए। वैसे ही Django उससे भी आसान काम देता है हमको, कि आप मैन्युअली जो यूआरएल बना रहे हैं उसको बनाओ ही मत। इसको बनाने से आपकी एक लिमिटेशन हो गई है। मतलब कि मान लो कि मैंने यहाँ पे पोल्स बनाया है, कल को मैंने अपने एप्लीकेशन का नाम मैंने चेंज कर दिया और कर दिया पोल, तो मैंने जहाँ जहाँ ये यूआरएल डिफाइन किया होगा इस तरीके से, मुझे वहाँ वहाँ मैनुअली जाकर चेंज करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम होती है मैनुअल में, और यही चीज़ होती है स्टैटिक। तो ये एक स्टैटिक कोड था, यानी कि स्टैटिक यूआरएल हमने बनाया था। अब यहाँ पर ये कर देने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमने यूआरएल सेट किया और यूआरएल में इसको क्या बताया कि तुमको व्यूज़ के डिटेल पे जाना है, और डिटेल में भी जाकर क्या लेकर जाना है, क्वेश्चन की आईडी को। इतना इसको जो ये डिटेल मिल रहा है, ये डिटेल असल में इसको मिल रहा है इस यूआरएल से, क्योंकि यहीं से डिटेल जो है HTML के पेज पे पास हो रही है। और ये डिटेल पास हो रही है, उससे पहले ये सारी डिटेल इसको मिल रही है व्यूज़ से। तो ये क्या कर रहा है, व्यूज़ के डिटेल से पहले डिटेल को लिया, उसको यहाँ पर एक यूआरएल जनरेट किया, और उस यूआरएल के अंदर इसने क्वेश्चन आईडी पास की और उसको भेज दिया यूआरएल पे। अब अगर हमने ये काम किया, मतलब कि हम अगर अभी चल के अपने यूआरएल को फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि क्या हमें एरर मिल रहा है कि या सब कुछ ठीक है। क्योंकि अगर एरर मिल रहा होगा तो हम इसके क्लिक पे जा नहीं पाएंगे। वर्क सेम टू सेम चल रहा है, मतलब कि हमने जो 1-2 लेक्चर के पहले अपना यूआरएल सेट किया था पाथ की मदद से, वो हमने पहले ही करके रख दिया था। और ये सब कुछ किसकी मदद से हो रहा है, ये भी याद रखना है, ये पाथ मॉड्यूल की मदद से। पाथ क्या है, एक मेथड है, दिख रहा है। इस मेथड के अंदर हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। पहला पैरामीटर हो गया कि हमने आईडी दी, या जो भी पैरामीटर हम यूआरएल में पास करना चाहते हैं। दूसरा, किस व्यू के मेथड से हम डिटेल को लेकर आ रहे हैं। तीसरी चीज, इस आर्ग्यूमेंट का नेम क्या है।
3 पैरामीटर हमने सारे के सारे जितने भी लिंक क्रिएट किए हैं सभी में दिए हैं। तो इन चीज़ों से कभी कंफ्यूज मत होना। हम हमेशा Django में भी अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग लाइब्रेरी और मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। जैसे कि ये दिख रहा है, ये वाली लाइन क्या है, ये फ्रॉम डॉट से मतलब कि Django के मॉड्यूल में से ही इंपोर्ट किया गया है व्यूज़ को। व्यूज़ को इंपोर्ट करने का मतलब क्या था, हमने इस व्यूज़ की फाइल में अलग अलग मेथड बनाए थे, उनको जब तक हम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक इस व्यूज़ डॉट इंडेक्स को हम यहाँ पे कॉल कर ही नहीं सकते। इसी की मदद से हम यहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे दूँ, एज वी लिख दूँ, तो मैं फिर यहाँ पर वी लिखना पड़ेगा और वो कॉल करेगा। तो ये तो हो गई पहली चीज़ कि हमने हमारे यूआरएल को चेंज कर दिया और उसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया। शॉर्ट फॉर्म करने से फ़ायदा हो गया कि अब आगे हमें कभी भी कुछ भी चेंज करेंगे तो हमें मेथड लेवल पे चेंज करना होगा। मतलब कि इस व्यू में हम चेंज करेंगे और HTML के पेजेस में हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने व्यू में क्या चेंज किया और URL में क्या दिया, क्योंकि सारा कुछ हम व्यू से उठा के URL को दे रहे हैं और URL पे ही हम सारा कुछ URL को सेट कर दे रहे हैं। ये तो हो गई पहली चीज़ कि हमने कुछ ऐसा काम किया। हम बात कर रहे हैं URL की, URL को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। तो जैसे हम फिर से आते हैं URL पे, URL के अंदर जो ये हम पैरामीटर देते हैं, पहला ये एक स्ट्रिंग वैल्यू ही है, याद रखना। और इस स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर हमने क्या पास किया है, इंटीजर की क्वेश्चन आईडी जो है वो एज अ इंट टाइप की वैल्यू हमको मिलेगी, जिसको कि हम URL में पास करेंगे। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पर चाहें तो कुछ भी कस्टम नेम भी दे सकते हैं कि ठीक है URL के बाद में URL जो है कुछ उस तरीके से बने। मतलब कि जब हम URL कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, जो अच्छे और एडवांस लेवल के फ्रेमवर्क हैं जैसे कि Django है, ये हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि एक्चुअल हमारा जो व्यू फोल्डर है, व्यू फाइल है, इसके अंदर हमने अलग अलग मॉड्यूल बनाए हैं, कि मेथड बनाए हैं, डिटेल, रिजल्ट, वोट और इंडेक्स। हम नहीं चाहते हैं कि कोई URL के थ्रू ये सेंस कर पाए कि हमारा जो मेथड बनाया गया है उसका URL स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन URL में वो जा सकता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर दे दिया है सुशील एंड स्लैश कर दिया। अब इसको हमने सेव किया और इसको सेव करके हम चलते हैं एक बार अपने कोड पे। इसको हमने एक बार रिफ्रेश किया। ओके, मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, जस्ट अ सेकेंड। क्विट द सर्वर विथ कंट्रोल। ओके, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। अच्छा ठीक है, वो जब भी हम कोई नया अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिक Django क्या है उसको रन करने लगता है। तो उसी एग्जैक्ट टाइम पे मैंने इसको रन किया था, इसीलिए प्रॉब्लम आई थी। तो अभी अगर ध्यान दो, मैं जब URL पे जा रहा हूँ तो यहाँ नीचे वाले एरिया पे अगर ध्यान दोगे तो URL में पाथ क्या बन रहा है, पोल्स और उसके बाद में हे सुशील देन स्लैश करके 2 फिर 1 और फिर 3। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, URL में क्या बन के आ गया, पोल्स स्लैश हे सुशील और स्लैश करके 2 हमारे क्वेश्चन की आईडी। अब यहाँ पर हे सुशील नाम से तो कुछ है ही नहीं, ना कोई मेथड है, ना व्यू के अंदर कुछ हमने डिक्लेयर किया है, ना मॉडल के अंदर है। मतलब कि हम एक कस्टम URL जनरेट कर सकते हैं जिससे कि कोई भी अगर आ रहा है तो वो सेंस ही नहीं लगा पाएगा कि एक्चुअल में हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर किसी भी मेथड का एक्चुअल में क्या पाथ है। ये काम हम कर सकते हैं किसी भी URL के साथ में। हमें जस्ट क्या करना है कि इसको पास कर देना है और ये हमारे URL को कस्टमाइज कर देगा। ये तो हुई बात पहली। अब दूसरा काम क्या है कि हम थोड़ा सा हमारा जो URL वाला काम था, जैसा अभी हमने ब्यूटीफाई किया और URL के अंदर हमने जाकर चेंज कर दिया, URL डायरेक्ट लिखा और उसने क्या किया, सिंपली उसको सेट कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट काम हमारा जो है वो है कि हम अपने जितने भी अभी तक के URL बनाए हैं इसके अंदर थोड़ा सा हम और अच्छे लेवल पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन में एक क्वेश्चन और उठता है, जैसे कि ध्यान दो यहाँ पर
कि हमने यूआरएल तो सेट कर दिया, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ये हमने केवल जानने के लिए किया था, हटा देते हैं उसको। सिंपल, हम वापस आ गए इसी पे। अब बात ये है कि हमने ज़ेंगो में बात की है कि हम मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने फाइल स्ट्रक्चर पे जाएं तो अभी हमारे पास केवल एक एप्लीकेशन है पोल्स नाम का। इसी तरीके से हम अलग अलग कई सारे एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो याद हो हमने इस पोल्स के अंदर टेम्पलेट बनाया था और टेम्पलेट्स के अंदर हमने वापस से क्या किया था, पोल्स नाम का फोल्डर बनाया था और फिर उसके अंदर हमने अलग अलग HTML फाइलें बनाई थी। ये हमने इसलिए किया था क्योंकि ज़ेंगो के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकते हैं और उन सभी के अंदर टेम्पलेट्स होगा। तो अगर हम अपने एप्लीकेशन के अंदर टेम्पलेट बना रहे हैं और उसी नाम से फिर हम टेम्पलेट के अंदर फोल्डर बना रहे हैं तो ज़ेंगो को आसानी होगी ये समझने में कि ठीक है किस HTML फाइल को, यानी कि किस एप्लीकेशन के HTML फाइल का यूज किया गया है। वैसे ही इसको हम मिनिमाइज करते हैं ट्रे को हमारे। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस HTML पेज की, तो यहाँ पे हमने URL तो सेट कर दिया कि ठीक है URL जो है उसमें तुमको डिटेल के व्यू का यूज करना है और क्वेश्चन ID जो है उसको यूज करना है और क्लिक करते ही तुम्हें ये वैल्यू मिल रही है और तुम नए URL पे चले जाओगे। लेकिन अब खाली ये डिटेल देख लेने भर से ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये एक्चुअल में कौन से एप्लीकेशन का डिटेल है। मतलब कि हर एक एप्लीकेशन के अंदर एक व्यूज नाम की फाइल होगी इस तरीके से और उसके अंदर हम नंबर ऑफ मेथड्स बनाए होंगे। लेकिन अभी सवाल ये है कि हमें यहाँ पता नहीं चल सकता है। इसी के लिए यहाँ पर हमें एक फैसिलिटी और मिलती है कि हम इसको बता सकते हैं कि एक्चुअल में तुमको कौन से एप्लीकेशन के URL पे जाना है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है पोल्स। पोल्स करके हमने कॉलन दिया और इसके बाद में हमने नाम दे दिया डिटेल और बाकी सारी चीज़ें हमने सेम टू सेम रहने दी। ऐसा हमने किया और ये चेंज हमने कहाँ किया, index.html फाइल पे। एक बार इसको हम रन करके देखें यहाँ पर, तो बैक चलते हैं वापस से हम और बैक चल के एक बार हम फाइल को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, पहली चीज़ तो हमें एरर मिल रहा है और हमको एरर मिला है पोल्स इज नॉट रजिस्टर्ड ने। ओके ओके ओके, नेम स्पेस तो हमने रजिस्टर किया ही नहीं, ठीक है। इसके लिए हमें दोबारा से एक बार URLs पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने गलती क्या की एक्चुअल में, अगर नोटिस करो यहाँ पर तो ये ऊपर थोड़ा सा कमेंट ज़्यादा है, लेकिन ये हमने URL पैटर्न्स बनाया था और इसके अंदर ये सब कुछ क्या है, लिस्ट के अंदर ही सारी वैल्यू हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं, यानी कि ये अलग अलग वैल्यू है। तो ये जो हमने अभी बनाया है इस URL पैटर्न्स को हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जितने भी URL पैटर्न्स हैं ये किससे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कमेंट दे देते हैं, डिस्क्राइब ऐप नेम टू विच these all URLs are related। सिंपली एक नया वेरिएबल लेना है ऐप अंडरस्कोर नेम के नाम से और इस पे हमें हमारे एप्लीकेशन का नाम डिफाइन कर देना है पोल्स। ये एक्चुअल में हमने नेम स्पेस क्रिएट किया। इसको करने से अब फाइनली क्या होगा कि जो हमको ये एरर मिला था नेम स्पेस का कि नो रिजर्व मैच एट पोल्स, पोल्स इज नॉट रजिस्टर्ड नेम स्पेस, हमने इसी को रजिस्टर किया। इसको यहाँ पे एक बार हमने रजिस्टर कर लिया। अब जो काम हमने यहाँ पर आके किया पोल्स डिटेल, तो ये क्या करेगा, तुरंत URLs की फाइल पे जाएगा और वहाँ पर जाकर चेक करेगा कि अच्छा ठीक है ऐप का नाम पोल्स है कि नहीं है और उसके अंदर क्या डिटेल नाम का कोई पैटर्न पाथ बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। बनाया गया है तो ये तुरंत उसको फेच करेगा और हमको हमारा URL मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम टर्मिनल खोल लेते हैं। यहाँ टर्मिनल पे सब कुछ एकदम करेक्टली रन हो रहा है, दैट मीन्स कि कोई एरर अभी नहीं है। एक बार हम फिर से रन करते हैं, वापस आ गए, फिर से हम किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, चले गए, दैट मीन्स कि इस समय कोई भी एरर कहीं पर नहीं है। हमने URL के पैटर्न को चेंज कर दिया है। जो अभी तक हम मैनुअल काम कर रहे थे उसको हमने ख़त्म कर दिया। दो काम हमने किया। सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पर पैटर्न क्रिएट किया था इसी की मदद से हमने इंडेक्स में जो अभी तक स्टैटिक काम कर रहे थे उसको ख़त्म करके हमने सिंपली मेथड को कॉल किया, पहले डिटेल को। इसके बाद में दूसरा काम हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने नेम स्पेस क्रिएट किया ऐप नेम से।
अब याद रखना ये ऐप अंडरस्कोर नेम ये एक प्रीडिफाइंड नेम स्पेस कीवर्ड है जिसको कि हमें ऐसा ही सेम टू सेम देना पड़ेगा, और इसी के चलते Django इसको समझ पाएगा और URL में से जो हमने यहाँ पर लिख दिया पोल्स और उसके बाद में कॉलन करके डिटेल, ये इसको समझ के डिटेल को उसी ऐप नेम के पाथ में से निकाल के लेकर आएगा। इतना काम हमारा हो गया। इसके बाद में अब नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है कि अब हम इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जाने से पहले अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, पाइथन सीख रहे हो, Django सीख रहे हो या NumPy, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप इसको पूरा सीक्वेंस में देख सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा Django का, पाइथन का, NumPy का या प्रोग्रामिंग टिप्स। आगे चल के मैं प्रोग्रामिंग न्यूज़ से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। और इसके साथ में ये अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।